नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। रात का वक्त है। एक थाने में एक कैदी बंद है। बंद मतलब उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया है, पर कैदी ना तो लॉकअप के अंदर है, ना ही हथकड़ियों या बेड़ियों से जकड़ा है। थाने के अंदर है पर आज़ाद है। अब पूरा थाना सो रहा है, थानेदार साहब समेत। कैदी के पास पूरा मौका है थाने से भाग जाने का, पर वो भागता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब कानून ही सो रहा हो तो उससे भागना कैसा। यूपी की कानून व्यवस्था और पुलिस का यही हाल है। कानून खूंटी पर है और पुलिस मच्छरदानी के अंदर सो रही है। 3 महीने का पुलिस ने टाइम दिया है। 3 महीने के अंदर अगर सजा नहीं मिली तो तीनों सुसाइड करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ना हमें पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। फांसी दो। एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, यूपी 11 नंबर है, उसमें कुछ लड़के बैठे हैं, बहुत तेजी से भागे हैं, चेकिंग के लिए रोका गया, बहुत तेजी से भागे हैं, वो निकले हैं मुड़ा पांडे की तरफ। मुड़ा पांडे बताइए, टोल को बजाइए, बहुत तेजी से गाड़ी है। कौन कहता है कि कानून बस खूंटी पर टंगा है? अरे बस एक बार यूपी घूम आइए। कुर्सी, चारपाई, टेबल, फर्श, यहां तक कि मच्छरदानी के अंदर तक आपको कानून लेटा, पसरा, ऊँघता, सोता मिल जाएगा। कमाल है, मुजरिम जाग रहे हैं, बलात्कारी रात को हाईवे पर घूम रहे हैं, कातिल मोहल्ले में चहलकदमी कर रहे हैं, डाकू शहर भर में खुले घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि कानून सो रहा है। सोने दीजिए कानून को, बेचारा थक गया है। हर उस केस के बाद ये ऐसे ही थकता है जो केस सत्ता के गलियारों की नींद उड़ा देता है, और फिर थकान के मारे ऐसे ही सो जाता है। और हम सब इस गलत फहमी में जी रहे होते हैं कि इतने बड़े केस के बाद बेचारे कानून को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। पर यहाँ तो सांसें खर्राटे मार रही हैं। संपर्क करने का आप प्रयत्न कर रहे हैं वो व्यस्त है, कृपया कुछ देर बाद डायल करें। ये पुलिस वाले हैं तो क्या पता इनके खर्राटों से ही डरकर मुजरिम भाग जाए। आखिर वर्दी पहनने वालों का रौब कुछ तो अलग होना चाहिए। खैर, अब क्या रोएं अपने इस सोते हुए कानून पर और क्या गुस्सा निकालें कानून के इन मुहाफिजों पर, क्योंकि जागता कानून भी कौन सा तीर मार रहा है। सचमुच सभी तो सो रहे हैं। पर फिर भी मन मानने को तैयार नहीं होता कि जिस शहर में गैंगरेप के बाद पूरा लखनऊ उठकर चला आता हो, राज्य पुलिस का मुखिया खुद वहां दस्तक देता हो, छोटे बड़े सारे पुलिस अफसर वहां आकर डेरा डाले हो, जिस हाईवे पर गैंगरेप हुआ वहां का थाना अलर्ट पर हो, और फिर खुद वहीं की पुलिस बेफिक्र होकर ड्यूटी भुलाकर खर्राटे मार रही हो। वाकई कमाल है। बुलंदशहर गैंगरेप के बाद आज तक ने तोड़ी पुलिस की नींद। पूरे यूपी में चादर ताने सोती पुलिस। कुर्सी पर ही सो गई मुख्यमंत्री के घर इटावा की पुलिस। ड्यूटी पर खर्राटे मार रही पुलिस। सड़क पर मच्छरदानी में सोती पुलिस। चौकी में सोती पुलिस। थाने में सो रही पुलिस। लेट कर सोती पुलिस। बैठे बैठे सोती पुलिस। और इन सब के बीच चौकी में जागता मुलजिम। यूपी की सोती पुलिस का पूरा सच आप देखें उससे पहले बस इस ईमानदार कैदी को देख लीजिए। हमारी टीम को भी नहीं पता था कि ये कोई मुलजिम या कैदी है। इस बेचारे ने तो खुद बताया कि मारपीट के मामले में वो फिलहाल थाने में बंद है। थाने में ये कैदी खुला बंद है और दरोगा साहब सो रहे हैं। साथ ही थाने के बाकी पुलिस वाले भी सो रहे हैं। मतलब एक अकेला जो जाग रहा था वो मुलजिम है। अब समझ नहीं आ रहा कि ये भागा क्यों नहीं।
इस समय हम कोतवाली देहात के चोला चौकी पर मौजूद हैं। अगर यहाँ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिसकर्मी मौजूद था, जिसे यहाँ का जिम्मा रात के वक्त दिया गया था, वो पुलिसकर्मी जो हैं वो आराम से नींद फरमा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो चौकी इंचार्ज हैं वो भी अपने कमरे में जो हैं वो नींद फरमा रहे हैं। बाकायदा वायरलेस पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन ये मैसेज उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, और सुनाई दे भी तो कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो हैं वो इस समय नींद फरमा रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, बुलंदशहर में गैंगरेप का मामला हुआ, उसके बाद तमाम दावे किए गए, लेकिन इन दावों की हकीकत चेक करने के लिए हम रात के वक्त निकले हुए हैं। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं, और ये जो जनाब सो रहे हैं वो कौन है? ये अधिकारी हैं, यहाँ के अधिकारी हैं। आपको यहाँ क्यों लाया गया है? मेरे भतीजे ने FIR कर दी थी मेरे नाम। मेरे भतीजे ने झूठी में पूरी रात बैठा। आप आरोपी हैं, आपके ऊपर मामला है ना? अब लड़ाई झगड़े का कुछ, हाँ ऐसा ही कर दिया उसने। आपको ऐसे ही बैठा के ये सो रहे हैं? हाँ जी। चौकी इंचार्ज सो रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन्हें किसी मामले में यहाँ पर लेकर आया गया है, लेकिन ये एक तरफ बैठे हुए हैं और जो यहाँ पर अधिकारी हैं जिनको जिम्मा दिया गया है वो सो रहे हैं। अगर इस चौकी की बात की जाए तो ये चौकी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चौकी है। यही इसी चौकी के रास्ते, मतलब जो सड़क है बुलंदशहर के अंदर जाने की अगर बात की जाए तो बुलंदशहर के अंदर जो रास्ता जाता है वो इसी जो चौकी से होकर गुजरता है। यानी आपसे गलत नहीं कहा था कि कानून सो रहा है और अपराधी जाग रहे हैं। ये मिसाल है उसकी, बाकी मिसाल और तस्वीरें भी देख लीजिए। पर क्या रोइएगा और किस पर रोइएगा? बुलंदशहर से अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए अब आपको यूपी की सोती पुलिस के जागते कारनामे दिखाते हैं। कहते हैं सिस्टम में चीजें ऊपर से ही बिगड़ती और ऊपर से ही सुधरती हैं। अब जब ड्यूटी पर तैनात सीओ साहब खुद ही नींद में हो तो भला मातहतों से जाग कर काम करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मेरठ में कुछ ऐसा ही मंजर नजर आया। सीओ साहब अपनी कार में सो रहे थे तो सिपाहियों ने हाईवे पर ही चारपाई डालकर मच्छरदानी तान दी। ये है बुलंदशहर की चोला पुलिस चौकी। जी हां, उसी शहर की पुलिस चौकी जिसकी हद में मां बेटी से हुई दोहरी गैंगरेप की वारदात ने सबको सकते में डाल दिया। लेकिन उस दहलाने वाली वारदात के फौरन बाद उस शहर की पुलिस का हाल क्या है, ये इन तस्वीरों में दिखता है। रात के सन्नाटे में चौकी की बेंच पर एक अकेला शख्स चुपचाप हाथ बांधे बैठा है और दूसरी ओर उसकी तरफ पीठ किए दरोगा जी मजे से खर्राटे ले रहे हैं। नींद में खलल न पड़े इसलिए पूरे सिर पर गमछा भी बांध रखा है और एहतियात के तौर पर वायरलेस सेट का माउथपीस सिरहाने रख लिया है। NH 91 पर हुई गैंगरेप की वारदात के बाद जब पूरे देश में यूपी पुलिस की किरकिरी हो रही है और शासन ने तमाम जिलों में पुलिस वालों को पूरी तरह मुस्तैद रहने की हिदायत दी है, उन हालात में आखिर यूपी की पुलिस कैसे काम कर रही है, हम यही जानने के इरादे से आधी रात को रियलिटी चेक पर निकले थे। लेकिन उसी बुलंदशहर में हमें जो कुछ दिखा वो आंखें खोल देने के लिए काफी था। थाने की यह हालत देखकर हमसे रहा नहीं गया और हम दबी आवाज में वहां बैठे इकलौते शख्स से उसकी पहचान पूछ बैठे। जवाब क्या मिला आप खुद ही सुन लीजिए। आरोपी हैं, आपके ऊपर मामला है ना? अब लड़ाई झगड़े का कुछ, हाँ ऐसा ही कर दिया उसने। आपको ऐसे ही बैठा के ये सो रहे हैं? हाँ जी। चौकी इंचार्ज सो रहे हैं। तो सुना आपने यूपी का निजाम कैसा चल रहा है। चौकी इंचार्ज मुंह पर कपड़ा बांधकर खर्राटे ले रहा है और चुपचाप बैठा मुलजिम दरोगा जी की नींद खुलने का इंतजार कर रहा है। चौकी की यह हालत देखकर हम बाहर निकल आए। हमें पुलिस की मुस्तैदी की पहली झलक मिल चुकी थी। अब हमने चौकी के सामने वाली हाईवे का जायजा लेने का फैसला किया।
लेकिन यहाँ भी कमोबेश एक सी तस्वीर नजर आई। हमें रोड पर बैरिकेड तो लगे मिले, लेकिन वर्दी वाले नदारद थे। जिस तरीके की ये चौकी है, ऐसे में यहाँ बैरिकेड लगा होना चाहिए, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी होनी चाहिए। बैरिकेड तो हमें दिख रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिसकर्मी, कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। गाड़ियाँ आराम से आ जा रही हैं। हम एक बार फिर चौकी लौटे, इस उम्मीद से कि शायद दरोगा साहब की नींद खुल चुकी हो। इस बार उम्मीद पूरी हुई, लेकिन दरोगा साहब पर अब भी नींद की खुमारी छाई थी। अब हमने दरोगा जी से चौकी में खर्राटे लेने का सबब पूछ लिया, लेकिन उन्होंने सोने की बात से ही साफ इनकार कर दिया। नींद कहाँ आई, मैं अभी लेट आया, ऐसे सिर करके सीधे मैंने यहाँ पर, यहाँ सोने का तो मतलब ही नहीं। यहाँ तुम देख रहे हो मैं सोया हूँ, कैमरे में तस्वीरें कैद हैं। यहाँ देखो मेरा आँख है, वो देखो, बिल्कुल सोने कोई मतलब ही नहीं हमारा। कैमरे पर सोते हुए कैद हो चुके दरोगा साहब को दरअसल इस बात का गुमान ही नहीं था कि हम पहले भी इस चौकी का चक्कर लगा चुके थे, और तब दरोगा साहब यूं ही बिंदास मुंह पर कपड़ा बांधे इत्मीनान से सो रहे थे। और यही वजह है कि जब हम दूसरी बार यहाँ पहुंचे और उनसे उनके सोने की वजह पूछी, तो जनाब ने साफ इनकार ही कर दिया। और तो और कैमरे में उनकी तस्वीर कैद होने की बात कहने पर भी उन्होंने अपनी गलती कबूल नहीं की। नींद कहाँ आई, मैं अभी लेट आया, ऐसे सिर करके सीधे मैंने यहाँ पर, यहाँ सोने का तो मतलब ही नहीं। यहाँ तुम देख रहे हो मैं सोया हूँ, कैमरे में तस्वीरें कैद हैं। यहाँ देखो मेरा आँख है, वो देखो, बिल्कुल सोने कोई मतलब ही नहीं हमारा। अब यहाँ से निकलकर हम दूसरी पुलिस चौकी खुर्जा पहुंचे, लेकिन यहाँ तो पूरी चौकी में ही सन्नाटा पसरा था। न तो गेट पर कोई सुरक्षाकर्मी और न ही अंदर कोई अफसर। बहरहाल अंदर बैरक में हमें एक पुलिस वाला चादर ओढ़े चैन की नींद सोता हुआ जरूर मिला, लेकिन चूंकि बैरक होता ही सोने के लिए है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस वाला ड्यूटी पर सो रहा था या नहीं। लेकिन इतना जरूर था कि चौकी पुलिस वालों से खाली थी। लगे हाथ हमने यहीं से 100 नंबर पर कॉल कर कंट्रोल रूम का हाल पता करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी नतीजा वही निकला, ठाक के 3 पार। हम कॉल करते रहे और 100 नंबर लगातार बिजी आता रहा। हम ठीक चौकी के पास हैं। यहाँ से हम अब 100 नंबर पर देखते हैं कि क्या 100 नंबर यानी 100 नंबर जो है वो उसका रिस्पांस क्या है। हमने 100 नंबर डायल किया। अब हम देखते हैं कि 100 नंबर पर क्या हमारा कोई फोन उठाता है। संपर्क करने का आप प्रयत्न कर रहे हैं वो व्यस्त है, कृपया कुछ देर बाद डायल करें। सोचिए, जो शहर महज 3 रोज पहले गैंगरेप की वारदात से थर्रा चुका हो और जिसकी आंच से सूबे के डीजीपी से लेकर सीएम तक को जवाब देना भारी पड़ रहा हो, उसी शहर में पुलिस की ये हालत वाकई बेचैन करने वाली है। अनुज मिश्र, बुलंदशहर, आज तक। रात होते ही किसी चौकी में ताला लटक जाए, ऐसा भी होता है क्या? पर यही तो कमाल है अपने यूपी का, यहाँ सब कुछ हो सकता है। यहाँ की एक चौकी में हमें ऐसी ही अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिली। इसके बाद हमें इसके पीछे की जो वजह बताई गई वो तो और भी चौंकाने वाली थी। दरअसल खुद चौकी में ही चोर हाथ साफ कर देते थे। ऐसे में बेचारे पुलिस वाले क्या करते, लिहाजा उन्होंने रात होते ही चौकी में ताला लगाना ही बेहतर समझा। ये तस्वीरें मेरठ की हैं। सीओ साहब इस वक्त गश्त पर हैं। वैसे तो इतनी रात गए इतने बड़े अफसर आमतौर पर गश्त को नहीं निकलते, लेकिन अब चूंकि पड़ोस के जिले में ही गैंगरेप की ऐसी वारदात हुई है कि डीजीपी साहब खुद लखनऊ से चलकर रेंज में आ पहुंचे हैं, तो सीओ साहब का गश्त पर निकलना तो बनता ही था। लेकिन ये गश्त कैसे हो रही है, ये इन तस्वीरों में दिखता है। मेरे पास तो विजुअल है। अब सीओ साहब खुद ही गहरी नींद में गाफिल हों तो भला मातहतों से सवाल कौन करे। लिहाजा मौके का फायदा उठाकर NH 58 पर पुलिस वालों ने बाकायदा चारपाई लगा ली है और चारपाई के ऊपर मच्छरदानी भी। लेकिन जैसे ही उन्हें देर रात आज तक की टीम के वहां पहुंचने का एहसास होता है, देखिए कैसी भगदड़ मच जाती है। कोई बेल्ट संभाल रहा है तो कोई शर्ट के बटन ठीक कर रहा है और कोई सिर पर पांव रखकर सरपट भाग लेता है।
अब जब पुलिस खुद ही इतनी रिलैक्स मोड पर रहेगी तो शहर में बदमाशों का कब्जा तो होगा ही। लेकिन फिलहाल तो यहाँ थाने में कुत्तों ने ही डेरा डाल रखा है। कुर्सियों के नीचे कुत्ते आराम फरमा रहे हैं और ऊपर सिपाही झपकी ले रहे हैं। हम जब मेरठ के दौराला थाने पहुंचे तो हमें कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। वहीं मेरठ के पड़ोसी शहर मुरादाबाद का हाल भी कमोबेश एक ही जैसा है। यहाँ तो बाकायदा चौकी पर ही ताला लटक रहा है, बिल्कुल किसी दुकान की तरह। रात होते ही लोग पुलिस चौकी में ताला ठोक जाते हैं। लेकिन क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि इसकी वजह क्या है? तो सुनिए। चाबी आपके पास थी? इसका पंखा चोरी हो रहा था, इस चक्कर में कर दी थी। अच्छा अच्छा, मतलब पुलिस चौकी में यही बता दीजिए। पुलिस चौकी में भी चौकी हो रही, पुलिस अपनी चोरी भी नहीं रुकवा पा रही है। सुना आपने? यहाँ चौकी की हिफाजत के लिए पब्लिक ही पुलिस चौकी पर ताला लगाए दे रही है, क्योंकि चौकी से भी पंखा चोरी हो चुका है। ऐसे में पुलिस वाले बदमाशों से शहरियों की हिफाजत कैसे करते होंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें हैं शहर के कोतवाली थाने की और यहाँ जनाब बावर्दी अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। सो क्यों रहे हो आप? नहीं, अभी तो सो रहे थे आप? कमर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो उसमें तो छुट्टी ले लेते? नहीं, कोई छुट्टी कैसी इतनी नहीं आती। सो रहे हो ना? सो नहीं जाती। ड्यूटी पे सो रहा हो, थाने के अंदर सो रहा हो? अरे भाभी ड्यूटी सो। मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ शरद गौतम, मुरादाबाद, आज तक। कुएं में भंग पड़ी होने की कहावत शायद यूपी पुलिस पर ही पूरी तरह फिट बैठती है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, क्या पूर्वांचल और क्या बुंदेलखंड, जिधर देखिए पुलिस सो रही और बदमाश जाग रहे। आगे की ऊँगती तस्वीरें भी कुछ ऐसी ही हैं। अलग अलग इलाके और अलग अलग इलाकों की ये पुलिस, लेकिन फितरत बिल्कुल एक जैसी। क्या सीएम अखिलेश यादव का गृह जिला इटावा, क्या नेपाल से सटा संवेदनशील गोरखपुर और क्या संगम नगरी इलाहाबाद। जिधर जाइए, जिधर देखिए, बस पुलिस सो रही है और खर्राटे मार रही है। कोई थाने में सो रहा है तो कोई चौकी में सो रहा है, कोई कुर्सी पर बैठे बैठे सो रहा है तो कोई बस बीच सड़क पर ही सो रहा है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर जब आज तक की टीम हालात का जायजा लेने पहुंची तो आधे सोए आधे जगे हालत में पुलिस वालों ने जो जवाब दिया वो भी सुनने वाला था। अब नगर निगम चौकी गोरखपुर को ही लीजिए। रात के 3:10 हो रहे हैं। चौकी में साहब बावर्दी तो हैं, लेकिन मुस्तैद नहीं है। कान में मोबाइल लगाए ही नींद आ गई तो जनाब उसी हालत में सो गए। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हैरान होकर लेटे लेटे ही देखने लगे। अब नींद इतनी गहरी थी कि कुछ देर के लिए तो साहब को समझ में ही नहीं आया कि मामला है क्या। कोई फरियादी है, बड़े साहब हैं या फिर कोई और है। वैसे हम आपको बता दें कि सूबे में बेशक तमाम शहरों में हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन ऐसे लोग भी मिले जो ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी से तैनात थे। लेकिन शायद सोने वाले पुलिस वालों की वजह से उनकी मेहनत पर भी पानी फिर गया। वैसे अब आज तक की इन तस्वीरों के बाद यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने काहिल पुलिस वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। देखिए नतीजा क्या होता है। हालात बदलते हैं या सब कुछ पहले की तरह खानापुरी साबित होती है। आज तक ब्यूरो।